नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल तारा नारायण जीएस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि बीपीएससी में कौन सा ऑप्शनल पेपर रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरस्वती बीपीएससी का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। फॉर्म फिलअप होने का लास्ट डेट है 5 नवंबर। जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया तो उन्होंने तो ऑप्शनल ले लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया, इसी दुविधा में है कि कौन सा पेपर ऑप्शनल ले, क्या ले, नहीं ले, अपना माथा लगा रहे हैं लेकिन ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी वीडियो उन्हीं के लिए है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज मैं क्लियर कर दूंगा वीडियो के लास्ट में कि कौन सा ऑप्शनल पेपर आपको लेना है, कौन सा ऑप्शनल पेपर आपके लिए बीपीएससी में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा, कौन सा ऑप्शनल पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। आज और बीपीएससी में ऑप्शनल पेपर के रिगार्डिंग जो भी समस्या आपको हो रही है वो सारी समस्या आज क्लियर हो जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हाउ टू चूज ऑप्शनल पेपर इन बीपीएससी। तो बीपीएससी में ऑप्शनल पेपर का चयन कैसे करें, तो उसका कुछ बेस तो होना चाहिए ना, आधार। कैसे भाई ऑप्शनल पेपर का चयन करेंगे, कोई बेस बनाएंगे तभी तो चयन होगा। इसका 4 बेस है। पहला देखिए, एकेडमिक सब्जेक्ट। ठीक है, एकेडमिक सब्जेक्ट के आधार पर हम लोग ऑप्शनल पेपर का चयन करें। क्या है एकेडमिक सब्जेक्ट? एकेडमिक सब्जेक्ट क्या होता है? जो आप कॉलेज लाइफ में आप पढ़ते आ रहे हैं, जिससे आपने 11-12 कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, जो ऑनर्स रखा है, जो सब्जेक्ट आपने पीजी में रखा है, या फिर जिस सब्जेक्ट से आपने कोई स्पेशल कोर्स करके कोई स्पेशल डिग्री ले रखी है, वो एकेडमिक सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। अगर आपको उसको लेना है तो आप उसे ले सकते हैं, उसकी बशर्ते आपकी पकड़ उस पर होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, लगभग लोगों की पकड़ उस पर होती है। जिन्होंने 5-6 साल दिया है एकेडमिक सब्जेक्ट पर, उसकी पकड़ होती है। तो जिन लोगों का एकेडमिक सब्जेक्ट पे पकड़ है, उन्हें नो डाउट वो एकेडमिक सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़े। ऑप्शनल पेपर का उनका टेंशन बिल्कुल खत्म, काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाएंगे। लेकिन जिनकी पकड़ एकेडमिक सब्जेक्ट पे नहीं है, उन्होंने जैसे तैसे पढ़ लिख के पास किया, एग्जाम के 10 दिन पढ़ा, 10 दिन पहले पढ़ा एग्जाम के और एग्जामिनेशन दिया, पास आउट कर गए। उनकी तो भाई एकेडमिक सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, क्योंकि वो तो डीप पढ़े नहीं है सब्जेक्ट को। तो वैसे लोग क्या करेंगे, वो तो अब फंस गए फेर में। एकेडमिक सब्जेक्ट भी वो ऑप्शनल नहीं रख सकते क्योंकि वो डीप में जाके पढ़े नहीं थे। तो वैसे व्यक्ति क्या करें, वैसे छात्र क्या करें, अपने इंटरेस्ट के आधार पर सब्जेक्ट का चयन करें। उनका जिस भी सब्जेक्ट में रुचि हो या जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आता हो, कॉलेज लाइफ में आता हो, तो वो उस इंटरेस्ट के आधार पर ले। या अभी जिस सब्जेक्ट में उसका प्रेजेंट में इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट को, तो उस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल पेपर के रूप में ले सकते हैं इंटरेस्ट के आधार पर। अब इंटरेस्ट भी नहीं बन पा रहा, मान लीजिए अगर एकेडमिक भी वीक है, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल रखें, वो इंटरेस्ट भी नहीं बन पा रहा है, तो क्या करेंगे भाई, बड़ी समस्या है। तो उसका कोई समस्या वमस्या नहीं है। यहाँ देखिए, तो आप क्या करें, तीसरा जो बेस है, कंपलसरी सब्जेक्ट के आधार पर ऑप्शनल का चयन करें। तो बीपीएससी में कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है? हिंदी, GS1 GS2। ठीक है, ये बीपीएससी के कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो GS1 GS2 तो आप ऑप्शनल ले नहीं सकते हैं, तो हिंदी ऑप्शनल लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी चूंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 में से 30 नंबर आपको लाना है, तो हिंदी भी आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा पास करने के लिए। तो आप यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी लेके आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी लिटरेचर, जो कि काफ़ी बढ़िया प्यारा सब्जेक्ट है, हम बिहारियों के लिए तो जोरदार एकदम मज़ेदार सब्जेक्ट है, उसको लेके आगे बढ़े। बशर्ते आपकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, मात्रा में गलती आप ना करते हो। अगर आप हिंदी लेके हिंदी मात्रा ही गलत लिख रहे हैं, वर्तनी ही गलत लिख रहे हैं, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपकी हिंदी सब लिटरेचर पर पकड़ अच्छी है, मात्रा वगैरह आप गलती नहीं करते, वर्तनी वगैरह में गलती नहीं होती है, तो आप हिंदी लिटरेचर लेके बेशक आगे बढ़े, झकास नंबर आएगा। ठीक है, और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मोस्ट हेल्पफुल सब्जेक्ट। चौथा क्या है? मोस्ट हेल्पफुल सब्जेक्ट। वैसा सब्जेक्ट जो कि मोस्ट हेल्पफुल हो, उसको आधार बना के आप ऑप्शनल पेपर का चयन करें। मोस्ट हेल्पफुल का मतलब क्या होता है? यानी कि वो प्री में भी हेल्प करे, मेंस के जीएस पेपर में भी हेल्प करे, और ऑप्शनल में तो हेल्प करे ही करे। चूँकि ऑप्शनल लेंगे तो ऑप्शनल में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन वैसा सब्जेक्ट मोस्ट हेल्पफुल सब्जेक्ट यानी कि प्री में भी हेल्प करे, जीएस पेपर में भी हेल्प करे और ऑप्शनल में भी हेल्प करे। तो वो किस आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए हमें बीपीएससी का सिलेबस देखना पड़ेगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि वो मोस्ट हेल्पफुल सब्जेक्ट होगा क्या। चलिए हम लोग बीपीएससी के सिलेबस को देख लेते हैं। बीपीएससी का सिलेबस आप सभी जानते हैं, प्री एग्जाम 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा सेक्शन क्या है? हिस्ट्री। 25 से 30 क्वेश्चन, यहाँ मैंने 25-25 करके लिखा हुआ है। हिस्ट्री 25, करेंट 25, साइंस 25, बिहार स्पेशल 25।
लेकिन हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी हिस्ट्री में ज़्यादा आ जाते हैं। करंट में तो 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तक भी करंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जानते हैं, तो ये मोस्टली आपका जो है ना प्री के लिए इन 4 पेपर पे आपका कमांड होना चाहिए, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस और बिहार। जिसमें हिस्ट्री में 25 क्वेश्चन, साइंस में करंट में 25, साइंस में 25 और बिहार स्पेशल से 25, कुल मिला के 100 क्वेश्चन। तो 150 में 100 क्वेश्चन यही 4 कवर कर जा रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो चलिए हम लोग मेंस की ओर चलते हैं। मेंस में आप क्या जानते हैं, मेंस में क्या, पहला पेपर हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का, 100 में से आपको कितना लाना है, 30, 100 में से 30 नंबर लाना है, पास हो जाएंगे। सिर्फ पास होना जरूरी है, ये इस हिंदी का मार्किंग नहीं होता है सिलेक्शन में, ठीक है। दूसरा क्या है GS1 और तीसरा क्या है GS2। GS1 में क्या क्या होता है ये भी जान लीजिए। GS1 तो जानते हैं, GS1 पढ़ना है, GS2, अरे भाई GS1 में क्या पढ़ना है वो भी तो जान लो, GS2 में क्या पढ़ना है वो भी जान लो, तभी तो आप सेलेक्ट कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शनल लेना है। तो देखिए GS1 में हिस्ट्री आती है, करंट आती है और स्टेट आती है। फिर GS1 में हिस्ट्री कितनी आती है, 114 नंबर की, करंट कितनी की आती है, 114 नंबर की, और स्टेट कितनी आती है, 72 नंबर की। टोटल कितने हो गए, 300। GS1 कितने के आते हैं, 300 नंबर के, जिसमें हिस्ट्री 114, करंट 114 और स्टेट 72। अब देखिए GS2 में क्या आता है, GS2 में पॉलिटी आता है 114, 114 नंबर के, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी कंबाइंड आता है, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी कंबाइंड आता है 114 नंबर, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 72 नंबर का आता है। यानी पॉलिटी 114, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी कंबाइंड 114, साइंस 72, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। कुल मिला के 300 नंबर, ठीक है। कुल मिला के आपका हो गया। और इंटरव्यू क्या होता है, 120 नंबर का, टोटल 120 नंबर का मेंस एग्जाम होता है, ठीक है। तो अब देखिए मोस्ट हेल्पफुल सब्जेक्ट हम लोग निकालने वाले हैं, तो कैसे निकलेगा ये देखिए। हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री 114, पॉलिटी 114, करंट तो आप ऑप्शनल ले नहीं सकते हैं, हटा दीजिए इसको। स्टेट में 72 उतना कम मार्क्स है, इसको भी ऑप्शनल लेना नहीं है। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी 2 पेपर है, कंबाइंड 114 है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 72 है। लेकिन यहाँ देखिए हिस्ट्री 114, पॉलिटी 114, ध्यान देंगे, हिस्ट्री 114 और पॉलिटी 114। अब आप लोगों को चयन करना है ऑप्शनल, बता रहे हैं कैसे चयन होगा। देखिए हिस्ट्री 114, पॉलिटी 114, ठीक है। अगर आप फिर देखिए, अगर इसे आपने ऑप्शनल रखा तो देखिए कितना कितना मार्क्स ये कवर करेगा। ऑप्शनल रखा तो 300 ये ऑप्शनल में, अगर आपने इसे ऑप्शनल रखा पॉलिटी को तो 300 यहाँ ऑप्शनल में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्री में हिस्ट्री क्या है, प्री में भी आपका 25 नंबर कवर कर जा रहा है। यहाँ देख लीजिए हिस्ट्री प्री में कितना आ रहा है, 25 नंबर, ठीक है। पॉलिटी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, पॉलिटी प्री में आता है 10 नंबर का, पॉलिटी 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। पॉलिटी प्री में कितना आता है, मैक्सिमम हो गया, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। पॉलिटी प्री में कितना आता है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो अब देखिए कितने मार्क्स कवर कर रहा है मेरा हिस्ट्री कितना हो गया, 300, 414, 414, 26, 420 और 20, 40, 440 यानी 439, अप्रॉक्स 440 नंबर ये आपका कवर कर जा रहा है, ठीक है। पॉलिटी कितना कवर कर जा रहा है, 414 और 10, 424, ठीक है, 424, ठीक है। तो हिस्ट्री जो हमारा कवर कितना कर जा रहा है, 439, लेकिन लगभग 440 नंबर कवर कर जा रहा है। और पॉलिटी कितना कवर कर जा रहा है, 424, 424, ठीक है। तो ये देखिए 439 हिस्ट्री कवर कर रहा है, 424 पॉलिटी कवर कर रहा है। तो ऑप्शनल भाई इन्हीं दोनों में से ना एक लेने से फायदा है। वैसा ही सब्जेक्ट ना ऑप्शनल रखेंगे कि जिससे कि ज़्यादा स्कोर आप कर पाएँ, जो कि हर जगह आपको हेल्प कर रहा है। यही होते हैं मोस्ट हेल्पफुल सब्जेक्ट। हिस्ट्री प्री में 25 है, पॉलिटी प्री में 10 है। यहाँ पे थोड़ा सा प्री में पॉलिटी मात खा जाता है, लेकिन कोई खराब सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। पॉलिटी मस्त है, पढ़ने में मजा आएगा। पॉलिटी PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। हिस्ट्री तो आप जानते ही हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तो जो पढ़ना है, विश्व इतिहास पढ़ना है, बिहार का इतिहास साथ में ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बिहार के लिए तो अलग से पढ़ना है। तो ये आपका देखिए हिस्ट्री प्री में 25, 114 मेंस में, ऑप्शनल में 300, 439 लगभग 440, प्री में पॉलिटी 10 और मेंस में 114, ऑप्शनल में 300, 424। तो ये 2 सब्जेक्ट काफ़ी बेहतरीन हैं, आप इसे ले सकते हैं। जिन्हें
एकेडमिक में पकड़ नहीं है, इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, कंपल्सरी सब्जेक्ट भी नहीं लेना है, तो वो मोस्ट हेल्पफुल सब्जेक्ट लें। तो मोस्ट हेल्पफुल सब्जेक्ट निकल के आया क्या? हिस्ट्री। मोस्ट हेल्पफुल सब्जेक्ट निकल के क्या आया? हिस्ट्री या पॉलिटी। हिस्ट्री या पॉलिटी। तो आप क्या ले लें ऑप्शनल पेपर? या तो हिस्ट्री ले लें या तो पॉलिटी ले लें। हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा वाइड है, उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और पॉलिटी का सिलेबस हिस्ट्री से थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन आप भाग नहीं सकते, लेना तो होगा। दोनों सब्जेक्ट की अपनी अपनी महत्व है, और दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं आते, हिस्ट्री वाले भी बीपीएससी क्लियर करते हैं, इवन यूपीएससी भी क्लियर करते हैं। आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा तो आपको पता होगा। और पॉलिटी वाले भी बीपीएससी क्लियर करते हैं, इवन यूपीएससी भी क्लियर करते हैं। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री और पॉलिटी को लेकर आप आराम से आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शनल पेपर का टेंशन खत्म। जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम मोस्ट हेल्पफुल सब्जेक्ट को पकड़िए, हिस्ट्री और पॉलिटी को लीजिए ऑप्शनल पेपर। माथा का दर्द नहीं रखना, एकदम मजे से चौड़े होके पढ़िए और खूब बढ़िया स्कोर लाइए, और बीपीएससी में इस बार सिलेक्शन लेके रहिए। तो चलिए, ये तो हो गया कि आपको ये ऑप्शनल पेपर क्या लेना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि एलएसडब्ल्यू लेंगे, एलएसडब्ल्यू हम लेंगे ऑप्शनल पेपर। अरे भाई, एलएसडब्ल्यू क्यों लोगे? एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल पेपर क्यों लोगे, ये बताओ मुझे। एलएसडब्ल्यू के बारे में कभी आपने कुछ पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आप एलएसडब्ल्यू पढ़ेंगे तो ये आपको कहाँ से? जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से। हिस्ट्री तो 20% आप जानते भी हैं, पॉलिटी भी थोड़ा बहुत आप जानते भी हैं, लेकिन एलएसडब्ल्यू आप क्या कुछ जानते हैं? कुछ नहीं। वो आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा, जीरो से पढ़ेंगे। वो सिर्फ आपको ऑप्शनल में ही हेल्प करेगा। पहली बात, ये सबसे बड़ी समस्या है कि एलएसडब्ल्यू आप ले लेते हैं तो सिर्फ ऑप्शनल में ही हेल्प करेगा, ना प्री में हेल्प कर रहा है, ना GS1 में हेल्प कर रहा है, ना GS2 में हेल्प कर रहा है, सिर्फ ऑप्शनल में। तो भाई वैसा सब्जेक्ट क्यों लें कि जो सिर्फ ऑप्शनल में हेल्प करे, सिर्फ 300 नंबर के लिए? वैसा सब्जेक्ट क्यों लें जो सिर्फ ऑप्शनल में हेल्प करे, और वो भी हमारे लिए वो सब्जेक्ट नया हो जाएगा? तो क्या करेंगे वैसा लेकर के? दूसरी बात, कुछ जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करते हैं, अदर स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं, इवन यूपीएससी का भी एग्जाम देते हैं। तो एलएसडब्ल्यू तो यूपीएससी में है ही नहीं, एलएसडब्ल्यू यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर के रूप में है ही नहीं, आप ले ही नहीं सकते, वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आता है। तो जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो क्या एलएसडब्ल्यू कभी रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे, और मेरे हिसाब से रखना भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से जो मोस्ट हेल्पफुल सब्जेक्ट है उसे ही आप ऑप्शनल रखें, अदरवाइज जो आपका एकेडमिक सब्जेक्ट है जिसपे आपकी पकड़ है वही आप ऑप्शनल रखें। यही दो बेस्ट तरीका है ऑप्शनल को चयन करने का, पहला एकेडमिक सब्जेक्ट और दूसरा मोस्ट हेल्पफुल सब्जेक्ट। इसी के आधार पे आप ऑप्शनल का चयन करें। एलएसडब्ल्यू लेके क्या कीजिएगा? बेकार है। जो लोग बहुत सारे छात्र हैं पूछते हैं सर कौन सा पेपर ऑप्शनल ले, कुछ छात्र बोलते हैं सर एलएसडब्ल्यू लेंगे। मैं सीधा बोल देता हूँ एलएसडब्ल्यू लेके क्या करोगे? नहीं मेरे भैया ने बताया, ये बताया, वो बताया। अरे भाई बेवकूफ़ आदमी के सजेशन क्यों मानते हो? एलएसडब्ल्यू लेके क्या उखाड़ लोगे? एलएसडब्ल्यू लेके क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ऑप्शनल के पेपर पे सिविल सर्विसेज होता है? कभी नहीं होता है, दिमाग में बैठा लो। ऑप्शनल के पेपर पे सिविल सर्विसेज कभी क्लियर नहीं होता है। और जो आप एलएसडब्ल्यू बोल रहा है लेने के लिए, खुद बकलोल है, बकलोल से दूर रहिए। जो खुद बकलोल है वो आपको क्या सिखाएगा? ठीक है, एकेडमिक सब्जेक्ट के आधार पर ऑप्शनल पेपर का चयन करें, सबसे बेटर है। अदरवाइज मोस्ट हेल्पफुल सब्जेक्ट का चुनाव करें, आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका, मुझे उम्मीद है कि आपकी दुविधा बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि कौन सा पेपर हमें बीपीएससी में ऑप्शनल लेना है और कौन सा पेपर मेरा बीपीएससी में ज़्यादा स्कोर हमें दिलवाएगा और सिलेक्शन दिलवाएगा। तो चलिए छात्रों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मज़े से जम के पढ़िए, चौड़े से पढ़िए। फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, फॉर्म फटाफट फिल कीजिए और मज़े से चौड़े होकर पढ़िए। इस बार बीपीएससी सिलेक्शन में लेके रहिए, आड़ या पार आग लगा दीजिए। बीपीएससी में ऑफिसर बन के रहना है तो बन के रहना है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। उसमें हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी प्री को कैसे क्रैक किया जाए, उससे संबंधित स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे कि बीपीएससी प्री को कैसे क्लियर किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे सेशन और क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता है अगले क्लास में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।